बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे बड़ी खबर अब तक की यह है कि इमरान खान साहब की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इससे पहले इमरान खान साहब पे सैकड़ों मुकदमात थे, एक एक करके उनके मुकदमात खत्म होते चले गए। बहुत सारे खत्म हो गए, बहुत सारों में उनकी जमानत कन्फर्म हो गई, बहुत सारी सजाएं उनकी मुअत्तल हो गई। और उसके बाद अब इमरान खान साहब पे जो है वो 9 मुकदमात बाकी थे। 9 में से 8 मुकदमात फारिग हो गए हैं। अब इमरान खान साहब पे सिर्फ एक मुकदमा बाकी है, जिसकी वजह से वो अडियाला जेल में मौजूद है। वैसे मुकदमात की वजह से तो इमरान खान साहब अडियाला जेल में नहीं है। इमरान खान साहब को बेगुनाह जेल के अंदर रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उन्हें अपना दुश्मन समझती है और वो ये चाहती है कि इमरान खान साहब माफी मांगे। जैसा कि फील्ड मार्शल के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, डीजी ISPR के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, हर दूसरे दिन टाउट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि सच्चे दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफी मांगे, वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये एक पुरानी कहानी है जो चल रही है। एक बात तो साबित हो गई इस फैसले से कि 2 साल तक इमरान खान साहब को 9 मई के 8 केसेस में नाहक कैद रखा गया है। ये जो 9 मई के 8 केसेस में इमरान खान साहब को 2 साल तक जेल के अंदर रखा गया, ये नाहक कैद रखा गया है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साबित हो गई और यह भी साबित हो गई कि पाकिस्तान की अदालतों ने एक आले के तौर पे काम किया। एस्टेब्लिशमेंट का वो हथियार बनी और इस हथियार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में अपना पूरा किरदार अदा किया। अब चाहे ये लोअर जुडिशरी है, चाहे ये हाई कोर्ट्स हैं, ये सारा मामला आपके सामने है। ये अदालत ने फैसला दिया क्यों? देखें, अब हर तरफ जजेस कंट्रोल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कंप्रोमाइज्ड किस्म के जजेस को पहुंचाया गया है। लेकिन मामला यह भी है ना कि जजेस पे भी दबाव होता है। एक दिन पहले 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने खत भी लिखा कि जनाब गलत तरीके से अदालत चल रही है, नाइंसाफी हो रही है, कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलना चाहिए। उन्होंने निशानदेही की। वकला का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जजेस के अंदर से दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ये जब सारी चीजें होती हैं और उसके ऊपर सुहेल वड़ाइच साहब आर्मी चीफ की ख्वाहिश लाके छाप देते हैं कि जनाब इमरान खान इसलिए तो जेल के अंदर बंद नहीं है कि उसने जुर्म किए हुए, वो तो जेल में इसलिए बंद है कि वो आसिम मुनीर साहब से माफी नहीं मांग रहा या वो सच्चे दिल से माफी नहीं मांग रहा। अगर वो सच्चे दिल से माफी मांग ले तो मामला आगे बढ़ सकता है। तो सुहेल वड़ाइच साहब की तहरीरों पर तहरीरें आना शुरू हो जाती हैं। यूरोप के दौरे के ऊपर हैं भाई, आप सैर करें, लेकिन वहां पर भी ड्यूटी इतनी सख्त है कि वहां से वो तहरीरें लिख लिख के दे रहे थे ख्वाहिशात को जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए। और ख्वाहिशात किसकी है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है। फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात होती है। ये सारी चीजें मिलकर अदलिया के ऊपर एक बहुत प्रेशर बना गई थी और अदलिया जो है बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी। फिर एक के बाद एक तारीख हो रही है, एक के बाद एक तारीख हो रही है। अदालत के अंदर क्या हो रहा है? अडियाला जेल में वहां पे 4थी मरतबा तारीख दे दी गई है। इमरान खान साहब का केस लगने नहीं दिया जा रहा वहां पे। ये वहां पे सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसमें बार बार की तारीख दी और बिलाखिर इमरान खान साहब को बेल देना पड़ी। लेकिन इस केस में 1-2 चीजें मैं आपको बताऊं जो मैंने बात की है सहाफियों से। उन्होंने ये बताया कि जानबूझकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार बार ये जो केस था इसके मेरिट्स के ऊपर जाने से रोका। यानी केस के आपने मेरिट्स देखने होते हैं ना कि भाई ये गवाही सच्ची है या झूठी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट्स के ऊपर जाने नहीं दिया वकला को। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती थी कि पंजाब हुकूमत या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या जो अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट हो गई, या जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं, उनके सारे जजेस एक साथ मुतनाज़े हो जाएं, क्योंकि उन्होंने नाइंसाफी पर मबनी फैसले दिए हैं। वो पुलिस वाला टेबल के नीचे घुस गया, सोफे के नीचे घुस गया, पुलिस वाला पर्दे के पीछे छुप गया, वो इतनी दूर से 4-4, 5-5 बैरियर क्रॉस करके सारी सिक्योरिटी में से गुजरता हुआ सलमानी टोपी पहन के वो इमरान खान साहब के सामने पहुंच गया। भाई इस तरह की गवाहियों के ऊपर कौन खड़ा होता है? और एक शहर में गवाही कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, तीसरे में कुछ और है। तो तहरीक इंसाफ तो तैयारी करके गई हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने इन मेरिट्स के ऊपर बातचीत नहीं होने दी। इससे पूरी की पूरी अदलिया जो है उसके कपड़े उतर जाते हैं। लेकिन अदलिया, ये इसका क्रेडिट जाता है किसको? देखिए, इसका एक तो क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को जाता है जिन्होंने हार नहीं मानी। 8 फरवरी 2024 के बाद से लेकर अब तक हार नहीं मानी और वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। दूसरा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को भी एक क्रेडिट जाता है, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है उसे। वो टकरे मारते रहे, उन्हें पता है कंप्रोमाइज कर दिया, लेकिन उन्होंने उसमें से भी अपना काम निकाला। उन्होंने इतनी टकरे मारी कि बिलाखिर वो दरवाजा खुल गया। और इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो बहुत तारीफ के लायक है।
इमरान खान साहब की जो पूरी वकला की टीम है वो सभी मुबारकबाद के लायक हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन जो एक प्रोफेशनली मैंने देखा कि जिस वकील ने बहुत अच्छी हैंडलिंग की तमाम मामलात की और मुकदमात की, वो बैरिस्टर सलमान सफदर है। कमाल उन्होंने केसेस लड़े हैं और जिन जिन लोगों ने उनको केसेस लड़ते हुए देखा, जिन सहाफियों ने भी देखा, उन्होंने बताया जी कि वो जबरदस्त किस्म के शवाहिद सामने रखते हैं, बड़ा टू दी पॉइंट आते हैं और बड़े अच्छे उन्होंने मुकदमात हैंडल किए हैं। बड़ी प्रोफेशनली उन्होंने इन मामलात को डील किया कि एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, पूरा का पूरा एक इदारा इस काम पे लगा हुआ है, इंटेलिजेंस एजेंसियां इस काम पे लगी हुई हैं, अदलिया को कंप्रोमाइज कर दिया गया है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद पूरे निजाम को जकड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी वो लगे रहे। बिलाखिर इमरान खान साहब के अब 9 में से 1 मुकदमा बाकी रह गया। अब सिर्फ एक ऐसा मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। इस मुकदमे में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि लोगों ने बड़ा जश्न मनाया, वकला ने बड़ी खुशियां मनाई हैं। कई जगहों पे वकला जो है मिठाइयां बांट रहे हैं, बार काउंसिल्स के अंदर लोग खुश हो रहे हैं, नौजवान खुश हो रहे हैं। तो एक सोशल मीडिया पे हर जगह पे एक सेलिब्रेशन है, लोग इसके ऊपर जश्न मना रहे हैं कि इमरान खान साहब के 9 मई वाला बयानिया भी जो है वो उलट गया। वहां पर भी उनकी अब जमानत हो गई है इमरान खान साहब की। नून लीग बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल में, उसे समझ नहीं आ रही इन जजों को गालियां देनी है या नहीं देनी, क्योंकि ये वही जजेस हैं जिन्होंने हर तरह की सहूलतकारी इस निजाम के लिए की है। ये वही जजेस हैं जिन्होंने वो सारे काम किए हैं जो एस्टेब्लिशमेंट ने और नून लीग ने उनसे गंदे काम करवाए हैं। ये सारे वो जजेस हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स जैसे एक घटिया काम को भी इन्होंने जवाब फराहम कर दिया और उसके हक में फैसला दे दिया। अब जब सुबह जज तब्दील हुए ना, तो उसमें यह पूछा गया इमरान खान साहब की फैमिली से कि जनाब आपको कोई एतराज है? उन्होंने कहा कोई एतराज नहीं है, जो भी जज हमें इंसाफ दो। सिर्फ अच्छा किया उन्होंने, वरना कई जर्नलिस्ट और बाकी लोग ये कह रहे थे कि जनाब अतरफुल्ला साहब को लाना चाहिए था या शहजाद साहब को लाना चाहिए था, जो दीगर जज है, जो न्यूट्रल जजेज हैं, उनको लेकर आना चाहिए था। ये जो जज लाए गए हैं रिजवी साहब, इनके बारे में कहा गया कि जनाब ये मिलिट्री कोर्ट्स के हक में इन्होंने फैसला दिया हुआ है, ये बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली ने बड़ा दिल किया, उन्होंने कहा जो मर्जी जज आ जाए हमें इंसाफ दें। अब कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जज के लिए भी रास्ता कोई नहीं बचता, तो बिलाखिर इमरान खान साहब की जमानतें हो गई। नून लीग की सूरत हाल अजीब है, जजों को गालियां देनी है नहीं देनी वो इस मखमसे में। ये एस्टेब्लिशमेंट कल को अगर इनके ऊपर से हाथ उठा लेगी ना, ये एस्टेब्लिशमेंट को भी गालियां नहीं दे सकेंगे, क्योंकि जिस लेवल के इन्होंने जूते पॉलिश कर दिए इनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। और जिस लेवल पे इन्होंने इस अदलिया को उठा के रखा है, इनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये जजेस, क्योंकि ये जजेस ये लोग खुद लेकर आए हैं, तहरीक इंसाफ ने तो इनकी मुखालफत की थी, वो तो मंसूर अली शाह साहब की बात कर रहे थे। ये जजेस ये हुकूमत खुद लेकर आई है, लिहाजा इनसे तो ये गिला जो हर मंगल को हम आपको देते हैं और बुध की सुबह आपको बताते हैं कि मंगल की रात को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इमा के ऊपर पंजाब पुलिस ने जुल्म किया। एक मरतबा फिर शरीफों के और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ ने इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान का जो सबसे हरदिल अजीज लीडर है, जिसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा, यानी इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं कि 90% मकबूलियत उसके पास है। हम जब भी कोई सर्वे करते हैं तो आसिम मुनीर सर्वे में कहीं दिखाई नहीं देते। हम जब भी कभी चेक करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी, चाहे वो शहबाज शरीफ की शक्ल हो, नवाज शरीफ की शक्ल हो, जरदारी की शक्ल हो या आसिम मुनीर, इन्हें देखना भी नहीं चाहता, इनकी बात भी नहीं सुनना चाहता। और यही वजह है कि ये जब तक मुसल्लत रहेंगे पाकिस्तान नीचे ही जाएगा। ये पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की रियासत को अब ये फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने इस टोले को प्रोटेक्ट करना है या पाकिस्तान को करना है, क्योंकि ये तो बात नहीं आ रहा है। इमरान खान साहब की बहनें अदालती अहकामात के साथ एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से मिलने के लिए पहुंची। उन्होंने मुलाकात करनी थी, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। फिर दोबारा से वो धरना देकर बैठ गई। उन्होंने कहा जी हम तो यहां से नहीं जाते, हमारे भाई से हमारी मुलाकात करो, हमारे पास अदालत का ऑर्डर है, आप उसे कैद तन्हाई में नहीं रख सकते। खाली इमरान खान साहब को नहीं, 2.5 महीने हो गए लगभग इमरान खान की एहलिया को भी मिलने नहीं दे रहे। उनकी मुलाकातें भी उनकी फैमिली से रोकी हुई है। हालांकि वो खातून, उनके बच्चे, उनकी बाकी फैमिली जो मिलने के लिए आती है, भाई उनको तो मिलने दें आप, कम से कम खातून का तो एहतराम कर लें। लेकिन इतना खौफ है और इतनी नफरत है कि वो खातून की मुलाकात भी उन्होंने रोकी हुई है।
और इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए उनके फैमिली के लोग गए, वो जाकर वहां पे बैठ गए। लोग बहुत बड़ी तादाद में गए थे। रात गए, आपको पता है लोग वापस जाते हैं, उनकी तादाद कम होती है। और उसके बाद हर मर्तबा एक ऑपरेशन होता है। तो इस रात क्या हुआ, ये गुज़िश्ता रात जनाब सबसे पहले लाठीचार्ज हुआ, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, कुछ जो नौजवान हैं उनको पकड़ के ले गए पुलिस वाले, उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें टॉर्चर किया। फिर पता चला कि हसनैन रफीक साहब हैं, नया पाकिस्तान के बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और वो आवाज़ सुनवा रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं सुनना चाहती। वो लोगों की वो बात और हकाइक बता रहे हैं जो ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं कर रही। लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टास्क मिला हुआ था और बंदे पहुंचे हुए थे लाहौर से कि इसको पकड़ के लाओ। अच्छा, इसके बाद जनाब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया एक मरतबा फिर निहत्ती खवातीन के ऊपर। अब 70 साल उम्र है खवातीन की, 68, 69, 71, 73, ये उनकी उम्र है। अब इतनी बुजुर्ग खवातीन के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर ठंडा पानी फेंक रहे हैं, वो भी केमिकल मिला हुआ। बहुत सारे लोगों ने इस बात की शिकायत की कि ये पानी आम पानी, सादा पानी नहीं है, इसमें ये कोई केमिकल डालते हैं और उसकी तादाद, उसकी मिकदार बढ़ाते जा रहे हैं। और जब ये पानी आता है तो घबराहट होती है, तबीयत खराब होती है, इससे तकलीफ होती है। ये बात इमरान खान की बहनों ने भी कही। बहरहाल इन्होंने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उसके बाद इमरान खान साहब की तीनों बहनों को, फैमिली के दीगर लोगों को और चंद जो कारकुनान वहां पे मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नईम हैदर पंजूता साहब थे, मैंने वहां देखा शाहिद खटक साहब थे, कुछ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, ये लोग गिरफ्तार हो गए। कुछ खवातीन भी दूसरी गिरफ्तार हो गई और इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस गाड़ियों में डालकर ले गई। अलीमा खानम ने एग्जैक्टली वैसे ही यूं करके मुक्का बनाया जैसे इमरान खान ने मुक्का बनाया था। जो करैक्टर इमरान खान ने शो किया वही करैक्टर इमरान खान की बहनें भी शो करती हैं। और इन्हें ले जाके चक्री के पास एक वीरान इलाके में छोड़कर पुलिस फिर भाग गई, जैसे वो हमेशा करते हैं। तो एक मरतबा फिर वही जुल्म, वही जबर। अलीमा खानम ने बाद में बात की और उन्होंने एक बयान जारी किया रिहाई के बाद। उन्होंने कहा जी कि सबको निकलना पड़ेगा, यहां 10,000 आदमी अगले हफ्ते इकट्ठा होना चाहिए कम से कम। उन्होंने कहा आप किसी कॉल का इंतजार ना करें, किसी ऑर्डर का या हुक्म का इंतजार ना करें, आप निकलें। फिर उन्होंने कहा कि लीडरशिप को निकलना चाहिए और अगर लीडरशिप नहीं निकलती तो उनका इंतजार ना करें, आप निकलें इमरान खान के लिए। हम इमरान खान के लिए आते हैं, हम अपने दिल से आते हैं, और जो लोग यहां पे आकर बैठे हैं वो अपने दिल से पूछ कर आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, वो किसी ऑर्डर के तहत नहीं आते। लिहाजा आप सबको यहां पे आना पड़ेगा। इमरान खान आपकी लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने बार बार कहा और खुद ये भी बताया कि मुझे 5 साल के लिए मुझे अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। मेरे खिलाफ इन्होंने फैसला लिख रखा है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने भाई के लिए आएंगे। उन इमरान खान की बहनों ने अब वो वाटरप्रूफ वो रेन कोट्स पहने हुए थे और इसके बावजूद उन्हें पानी भी मारा गया, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और केमिकल वाला पानी है। उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। अब इसमें अलीमा खानम साहबा के 2 स्टेटमेंट्स और हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अलीमा खानम साहबा का एक स्टेटमेंट तो ये है कि अगर आप लाहौर का हाल देख लेते, मेन मार्केटें बंद थी, जमान पार्क में लाइटों की जो लाइट्स की तारें हैं वो काट दी गई थी। आप ये ना देखें कि हम कितनी हैं तादाद में या हमारी तादाद कितनी है, आप ये देखें कि ये लोग कितने डरे हुए हैं। ये अलीमा खानम का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा ये चाहते हैं इमरान खान चुप रहें, सियासत छोड़ दें, यानी 90% पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी ना करें तो इमरान खान के केसेस खत्म हो जाएंगे। इमरान खान साहब ये बात ना माने, उन्होंने केसेस का मुकाबला किया। अब ये नाजायज हुक्मरान चाहते हैं इमरान खान की आवाज बंद कर दें। इमरान खान को इसलिए कैद तन्हाई में रखा है, इस गैर आईनी गैर कानूनी हरकत को हम कैसे कबूल कर लें। अच्छा, एक और चीज जो है वो अलीमा खानम ने कही कि हम चंद खवातीन हैं और बुजुर्ग खवातीन हैं और हमारे ऊपर ताकत का इतना ब्रूटल इस्तेमाल जो है वो पुलिस करती है, और अगर आपको दुश्मन मुल्क से तो नहीं आए हुए। दूसरा, अगर ये खवातीन की तादाद ज्यादा हो तो फिर ये क्या करेंगे, यानी ये उनका एक सवाल है। और उन्होंने ये कहा कि 10,000 लोगों को पहुंचना चाहिए अडियाला के बाहर और आकर बैठे वहां पे अपने लीडर के लिए, इमरान खान को बाहर निकालें, वो आपके लिए जेल काट रहा है। बहरहाल ये बड़ा जुल्म है, ज्यादती है। ये जब भी हम देखते हैं हर दफा इसी तरह के मनाजिर नजर आते हैं। अब ये देखें ना, ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं इमरान खान साहब के दौर की है। ये इमरान खान साहब ने अपने दौर में हुक्म जारी किया था। जब नवाज शरीफ बीमार था तो इमरान खान ने कहा था कि वजीर आला को वजीर आज़म ने हुक्म दिया कि मरियम नवाज को वालिद से मिलने की इजाज़त दें और उन्हें वालिद से मिलवाएं। जब नवाज शरीफ साहब के घर में फौतगी हुई थी तो इमरान खान साहब ने ना सिर्फ उन्हें फौरी तौर पे पैरोल पे भिजवाया था प्रोटोकॉल के साथ, बल्कि जो उनकी घर में रुकने की मुद्दत थी उसमें इजाफा भी कर दिया था कि ये जब तक रुकना चाहते हैं इनको रुकने दें।
इन्हें वापस जेल में ना लेकर जाए। ये इमरान खान साहब का ज़र्फ था और एक उनके दुश्मन है जो बहुत ही कम ज़र्फ है और उन्हें बिल्कुल कोई इंसानियत का या इखलाकियात का कोई पास ही नहीं है, इखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जो लोग मीना खान अफरीदी के एक स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा तत्ते तवे पे बैठे हुए थे, यानी मुझे भी तकलीफ हुई इस बात की कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मैंने खुद कहा कि वो ट्रैप हो गए, या मैंने कहा कि ये इसको जवाब नहीं फराहम किया जा सकता जो उन्होंने बात की, ये बात होनी नहीं चाहिए, इस लेवल पे बात जानी नहीं चाहिए। उन्हें बहुत इंस्टिगेट किया गया, बहुत ज़्यादा उनको आसाब शिकन किस्म का उन्होंने दिन गुजारा, लेकिन ये स्टेटमेंट देकर वो ट्रैप हो गए। मुझे ऐसा लगता है और उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुद कहा कि इसका कोई जवाब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो लोग तत्ते तवे पे बैठ गए थे, जो अब तक नहीं उठ रहे, अभी तक पुड़क रहे हैं, उछल रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, वो ये बताएं कि इन बुजुर्ग खवातीन के ऊपर ठंडा पानी फेंकने, इनको गिरफ्तार करने, लाठियां मारने के ऊपर वो क्या बात करेंगे। यानी एक वजीर का एक जुमला आपको चुभ गया जिसमें उसने किसी का नाम भी नहीं लिया, बकौल उसके वो कहता जी मैंने नाम ही नहीं लिया, लेकिन दूसरी तरफ खवातीन को, साबिक वजीर आजम की बहनों को मारा जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, गाड़ियों में डाला जा रहा है।